हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्रश्न में। आज का क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। आई थिंक जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये भी उनको पता है, लेकिन इसको सिद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए यदि किसी चीज को सिद्ध किया जाता है तो उसको जस्ट अपोजिट मान लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कहा कि तुम चोर हो, उसके घर वालों को बोला कि आपका बेटा चोरी कर रहा है, तो माँ बाप मानने को तैयार नहीं कि नहीं, तो बेटा हमारा कैसे चोरी कर सकता है। तो बोल दिया जाता है, मानते हैं कि आपके बेटे ने चोरी नहीं किया है, तो लीजिए ये प्रमाण। जब प्रमाण उनको मिलने लगता है तब वह एहसास होता है, हाँ जरूर मेरा बच्चा ही है, चोरी कर रहा है। उसी प्रकार एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम उनको हम परिमेय ही मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है जहां a तथा b एक पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है, किंतु b इज नॉट इक्वल टू 0, किंतु b 0 के बराबर नहीं है। तो √3 इज इक्वल टू a/b, जहां हम कह सकते हैं b इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्थिति क्या बनती है कि ये अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इन संख्याओं का हम वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हो तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, a/b यानी a²/b²। अब पक्षांतर करते हैं तो क्या हो गया, 3b² बराबर क्या हो गया a²। इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। b² बराबर क्या हो जाएगा a²/3। अब ये 3 इस तरफ गुणनफल के रूप में है तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो किस रूप में होगा, भाग के रूप में हो जाएगा। इससे हमको क्या मिलता है, इससे ये पता चलता है, अर्थात a² को विभाजित करती है तो 3, a को भी विभाजित करेगी। यदि 3a² को विभाजित करती है तो 3a को भी विभाजित करेगी। अब हमने ये देखा कि जो हमारा ये a/b के रूप में है वैल्यू, पहला रिलेशन हम इससे बनाएंगे, दूसरा रिलेशन अब b से बनाएंगे। तो मान लिया जाता है कि माना, आई थिंक इस यहां स्पेस नहीं है, यहां देखते हैं। माना a इज इक्वल टू 3c, जहां c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं।
इस वाले वैल्यू इक्वेशन में इसका मान हम लिख देते हैं, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर अपान 3, और ए का मान क्या है 3c मान लिया गया है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बटे 3। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो 3 3 का 9, सी स्क्वायर बटे 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3c स्क्वायर। अब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर बटे 3, इधर गुणनफल में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर क्या हो गया सी स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि अभी ये जो संख्या इसका संबंध हम ए से बनाएंगे, फिर इसका संबंध हम बी, अंश तथा हर से दोनों से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो ए और बी है किस रूप में है, सह अभाज्य संख्याओं के रूप में है। सह अभाज्य संख्या होने का तात्पर्य यह हुआ कि इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, एक के सिवा कोई संख्या नहीं है। सिर्फ एक से ही अंश और हर एक कट सकते हैं, लेकिन एक के बाद किसी और संख्या से अंश और हर कटने वाले नहीं है। परंतु यदि हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि यदि ऊपर और नीचे किसी न किसी संख्या से कट रहे हैं तो सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो जिस तरह से हमने इसको सिद्ध किया है कि 3a स्क्वायर को विभाजित करती है तो 3a को भी विभाजित करेगी, उसी प्रकार 3b स्क्वायर को विभाजित करती है तो 3b को भी विभाजित करेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो a अपान b है एक परिमेय संख्या के रूप में हमने लिया है, यह सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब है इन दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है, एक के सिवा किसी अन्य संख्या से कटने वाली नहीं है। किंतु यहां हम देखते हैं कि जो a है और b है वो क्रमशः 3 से भी कट रही हैं, तो ये सहअभाज्य हो नहीं सकता, सहअभाज्य संख्या हो नहीं सकती। लेकिन स्टार्टिंग में हमने लिया है कि जो हमने a और b लिया है वो एक क्या है पूर्णांक है, और किंतु साथ साथ में वो क्या है सहअभाज्य संख्या भी है। लेकिन इस डेरिवेशन से हमको ये पता चलता है कि ये अपान b एक पूर्णांक तो है लेकिन सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 3 से भी कट रहा है, और a भी कट रहा है और b भी कट रहा है 3 से। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि a तथा b एक पूर्णांक है किंतु सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि, लिख लेते हैं इसको भी, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी प्रूव्ड इति सिद्धम। इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी संस्कृत में लिख सकते हो इति सिद्धम। आई बात समझ में? आइए इसी संबंधित और एक दो उदाहरण लेते हैं और इन्हीं में हम समझते हैं। जैसे √3 है, यहां हम √2 भी ले सकते हैं, √5 भी ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, डॉट डॉट एक्सेट्रा, कोई भी ले सकते हैं। तो जो हम ये पैटर्न बताएं आप सब लोगों को हल करने का तरीका, इसी बेस पे जहां मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, ये बॉक्स बना दे रहा हूं, उसके स्थान पे बस आप नंबर को
चेंज करते चले जाइए, सिर्फ नंबर को चेंज करते चले जाइए, तो आपका आंसर, आपका डेरिवेशन होता चला जाएगा। जहां भी इसके डेरिवेशन में इस नंबर को हमने लिया है, उस नंबर के स्थान पे यदि हम उन नंबरों को क्रमशः लिखते चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, संख्या सिद्ध हो जाएगी कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। आइए बात समझिए। आइए देखते हैं एक उदाहरण लेके, जैसे √5 लेते हैं, तो √5 को परिभाषित करना है तो यहां हम √5 कर देते हैं, यहां हम भी 5 कर देते हैं, यहां भी क्या होगा 5 कर देते हैं, यहां भी क्या हो जाएगा 5 कर देते हैं, यहां क्या हो जाएगा 5। जहां जहां 3 है वहां वहां हमको क्या करना है 5 कर देना है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये संख्याएं परिमेय है अथवा अपरिमेय है, क्योंकि हमको अपरिमेय ही सिद्ध करना है, इसमें अपरिमेय के रूप में ही सिद्ध करना है। पांच क्या 5, 5 बच्चे 25, अब यहां क्या आ जाएगा 5, यहां भी क्या आ जाएगा 5, यहां भी क्या आ जाएगा क्रमशः, यहां भी 5 आ जाएगा और यहां भी 5 आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा 5। यहां तो मैंने बताया ही नहीं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये बॉक्स नहीं बनाना है, ये तो मैंने समझाया कि इस स्थान पे √2, √5, √7 जितने भी अंडर रूट के अंतर्गत जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं रूट के अंतर्गत, उसको इसी प्रकार से हल करना है और सिद्ध करना है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।